नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। लोजपा में बगावत की बात सामने आ रही है और बगावत भी घर में ही चल रहा है। आपको बता दें कि लोजपा में अब एक तरीके से देखा जाए तो टूट वाली बात सामने आई है। लोजपा के जो अध्यक्ष थे, पार्टी के जो सुप्रीमो थे चिराग पासवान, अब उनके हाथ से कमान निकल गई है। कमान इसलिए भी निकली है क्योंकि जो लोजपा के नेता है, कार्यकर्ता है और जो सांसद है वो खासे नाराज है चिराग पासवान के काम से, उनकी कार्यशैली से खासे नाराज हैं क्योंकि लोजपा अब कहीं ना कहीं नीचे जाता दिख रहा है। यह वो पार्टी है जिसे स्वर्गीय रामविलास पासवान ने कड़ी मशक्कत के बाद बनाया, लेकिन उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं लोजपा बिखरने लगा। और आपको बता दें कि पिछले साल 2020 में विधानसभा चुनाव में भी इसका असर खासा देखने को मिला। आपको बता दें कि लोजपा में महज एक सीट जीती। बेगूसराय के मटिहानी विधायक थे लोजपा के नेता और लोजपा से प्रत्याशी थे राजकुमार सिंह, जो वहां से विधायक बने, लेकिन बाद में उन्होंने भी एलजेपी का दामन छोड़ दिया और जेडीयू का दामन थाम लिया। उसके बाद से लोजपा में बड़ी टूट देखने को मिली। आपको बता दें कि अब इसी टूट के बाद से जो पशुपति कुमार पारस हैं, उनको खासी नाराजगी हुई और उसके बाद तमाम लोगों ने बोला कि चिराग अपना कर्तव्य ठीक करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है, संसदीय दल के जो नेता हैं, अब चिराग को हटाकर पशुपति कुमार पारस बन गए हैं और वो कमान, पार्टी की कमान अब उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। कहीं ना कहीं इसलिए भी क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पार्टी की स्थापना की गई, पार्टी को बनाया गया, वो कहीं ना कहीं अब डाउन होता दिख रहा है क्योंकि चिराग पासवान के पास राजनीति की अनुभव की कमी है। यह बात लगातार बिहार के भी राजनेता कह रहे हैं और यह बात जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, उन्होंने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि चिराग के पास अनुभव की कमी है, राजनीति में कम वक्त उन्होंने दिया है, इसलिए उनको पता नहीं कि राजनीति कैसे की जाती है। और यह बात इसलिए भी उन्होंने किया है क्योंकि लोजपा कहीं ना कहीं नीचे गिरती दिख रही थी और अब पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं लोजपा के और संसदीय दल का नेता भी उन्हें ही चुना गया है। यानी कहीं ना कहीं अब चिराग के लिए भी एक नसीहत वाली बात हो गई है और आरसीपी सिंह ने भी कहा है कि अगर वो समय रहते अगर बीजेपी में आ जाते हैं या फिर एनडीए से जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक लंबी सक्रिय राजनीति करने के लिए मान्य हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह, आप भी सुनिए। आप जानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के बड़े सम्मानित नेता थे और उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। और 2020 के चुनाव में आपने देखा कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन था, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, बहुत शानदार ढंग से हम लोगों का कोऑर्डिनेशन था। हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 40 में से 39 सीट हम लोग जीते। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हम लोगों का। रामविलास जी की तबीयत खराब हुई। 2000 आपने देखा कि 20 का जो हमारा असेंबली का चुनाव हुआ, उसमें जो उनके पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनका कैसा खराब रवैया, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, किस प्रकार से एनडीए को डैमेज किया। तो स्वाभाविक है कि अगर आपके मन में कुछ इस तरह की बात रहेगी तो उसका तो परिणाम आएगा। और साथ ही आप जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी में स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का, उनके भाई पशुपति पारस जी का और भी जितने साथी हैं, सब लोगों का एक योगदान रहा। सब लोग पुराने अनुभवी सब राजनीतिज्ञ। और आप जानते हैं कि बिना मेहनत के किसी को बहुत बड़ा पद अगर मिल जाता है तो देखिए, पद प्राप्त करना और उसको पचाना, ये दोनों बहुत अहम होता है। और स्वाभाविक है कि अगर आप किसी पद पर हैं और अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको सम्मान नहीं दीजिएगा तो क्या ऑप्शन है। और यही कारण आप देखिए ना कि 6 में से 5 लोगों ने निर्णय लिए। ये तो मैंने बताया ही कि जो यहाँ विधानसभा के चुनाव में जिन्होंने जिस प्रकार की नीति अपनाई, उससे लोग नाराज थे। आपको याद होगा इसी हॉल में हम लोगों ने कुछ महीने पूर्व, हमारे अध्यक्ष जी थे, बहुत सारे साथी ज्वाइन किए। तो स्वाभाविक है कि जैसा मैंने कहा कि जैसा करिएगा वो पाइएगा। ये उन लोगों के लिए कड़ा संदेश नहीं है जो निगेटिव पॉलिटिक्स केवल करते हैं, लगातार हमले किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे या किसी पार्टी पे डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, कि उन लोगों के लिए मैसेज नहीं है। देखिए, राजनीति जो हम लोग करते हैं और जो करना चाहते हैं, आपने ठीक कहा कि एक लंबी राजनीति होनी चाहिए और लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है। आपकी अपनी एक विचारधारा होती है और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा
तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं कर सकते। लंबे रेस के घोड़ा को बहुत जरा संभल करके चलना पड़ता है। ये तो पता चला कि एक ही रेस में आपने इतनी तेज दौड़ लगाई, पास तो कर गए, लेकिन पता चला कि आगे एक्सीडेंट हो गया। इसलिए राजनीति में सब लोगों को, सब लोगों को, सब चीज़ों में हमेशा अपना जो हमारा पक्ष है, हमारी जो विचारधारा है, उस पर काम करना चाहिए। सर, दिल्ली में जदयू की बात कर रहे हैं कि सारे लोग जदयू में आएंगे, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको जगह भी अब मिलेगी विस्तार? देखिए, आपने 2-3 सवाल एक ही साथ पूछ दिए। जहाँ तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सवाल है तो मैंने 2 दिन बता चुका, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जब भी विस्तार होगा हम लोगों ने बता ही दिया उस चीज़ का। जहाँ तक जो आज अलग हुए हैं, पहले तो आप जानते हैं इसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसका नोटिफिकेशन होता है, अलग दल की मान्यता मिलती है, उनके नेता बनते, सब चीज़ें होता है। उसके बाद हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है, उस संविधान के अनुसार आगे की कार्रवाई होती है, समझे ना। और आप जानते हो तो एनडीए के हिस्सा रहे हैं, और एनडीए में हम लोग तो 2 ही लोग नहीं, बीजेपी और जेडीयू, दोनों जगह जहाँ जाएंगे स्वागत होगा। तो दिल्ली में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, पशुपति पारस से भी बोल रहे थे। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त जब चिराग पासवान बयान दे रहे थे, उस वक्त से ही लोजपा नाराज थी या फिर? नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ही कि देखिए सब लोग एक देखिए बहुत ही यहाँ अच्छे ढंग से हम लोग एनडीए को चला रहे थे। उसमें याद करिए ना, पशुपति पारस जी भी यहाँ पर मंत्री थे, लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था एक बहुत अच्छा माहौल था, और जिस प्रकार माहौल को खराब किया गया तो स्वाभाविक है, लोग सब लोग अंदर से कोई प्रसन्न तो थे नहीं, सब लोग दुखी थे। तो वो तो होता ही है ना, कितना दिन तक लोग किसी के मनमानी को बर्दाश्त करेंगे। मैंने बताया ना कि आदमी को लंबे रेस का घोड़ा होना चाहिए और लंबी राजनीति में पूछना चाहिए। और सबसे ज़रूरत है कि राजनीति में अपने सिद्धांत के साथ साथ आपके साथ जो अनुभवी लोग हैं, आपके जो सहयोगी के अनुभवी हैं, उनका भी मान सम्मान करना सीखें।